कल तक इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब अपने धर्म को मानो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो, तो आप सेकुलर हो। लेकिन आजकल के सेकुलर चूतिए उनके हिसाब से भगवा धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, कलावा पहन लिया, तो आप कट्टर हिंदू हो गए, भाजपाई हो गए। इन चूतियों के हिसाब से आप अपने घर में लव जिहाद कराओ, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होने दो, उनके थूक मूत जिहाद में उनके साथ दो, तो आप सेकुलर हो। फिर वहीं चूतिए किसी कट्टर हिंदू के साथ पिट जाते हैं, थोबड़ा लाल करके अपना केस करने के लिए थाने में चले जाते हैं। उनके साथ ऐसा ही होता है। बस यही सब करके आप ब्राह्मणों के विरुद्ध जितना कट्टरता फैलाना है दूसरे के मन में, ये फैलाते रहो, तब आप सेकुलर हो। भाजपाई होना ना जाने क्या हो गया हुआ है। सबका एक अपना सपोर्टिव पार्टी होता है जिसके अंदर वो अपना विचार को देखता है। हम लोग अपने विचार को भाजपा के साथ रिलेटेड महसूस करते थे। हमारे घर वाले पहले कांग्रेसी हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है? हिंदुओं के विरुद्ध में राहुल गांधी का आ जाना, उनके परिवार के लोगों का कुछ ज़्यादा ही मुस्लिम प्रेम हो जाना, ये क्या दर्शाता है? ये सारा बात मेरे को कचोट रहा था। हम सोचे कि ये बात बताएं। SIR का विरोध, रोहिंग्या मुस्लिम क्यों यहाँ पर है? यहाँ के मुस्लिम कम हैं क्या? बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ पर क्यों रहे? इसका विरोध केवल अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। क्योंकि बचाने वाले भी कोर्ट में मिल जाते हैं, उनका सपोर्ट करने वाले भी मिल जाते हैं, केवल इसलिए कि हम देश से भाजपा को हटा सकें। ये उनका मेन मोटिव है। मोदी से उनका केवल यही विरोध है कि वो हिंदुओं को इतना फ्लरिश क्यों करवा रहे हैं। अब उनके सोच में ये कौन बैठा दिया हुआ है? ये फ्लरिश तो 1991 के बाद से ही होना स्टार्ट हो गया हुआ था। 2014 टर्निंग पॉइंट था जो उभरा, जिसके ऊपर वो 282 सीटों लाकर प्रधानमंत्री बने हुए थे। 2019 में 302 सीट लेकर आकर वो प्रधानमंत्री बने। अब की बार कुछ हिंदू सुस्त पड़ गए हुए थे उनके कामों से, 240 पर अटक गए हुए हैं। इसके बाद देखिए हरियाणा, किसी को लग रहा था कि जीतेंगे, फिर भी जीते अपने करिश्माई बल पे। महाराष्ट्र जीते, दिल्ली वो भी जीते। केजरीवाल ने तो उनको चुनौती दिया हुआ था कि मोदी जी आप मेरे को कभी नहीं हटा पाओगे। वो जीते ना, दिखा दिया कि मोदी जी वो कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है, लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनको आदर के साथ उनको देखते हैं। आज वो राहुल गांधी उनसे कुछ नहीं चुरा सकता। केवल उनको 18% वोट दिखता है राहुल गांधी को, और कुछ नहीं। हिंदुओं की जातियों को तोड़ देना, उसमें बहुत सारी जातियां हैं, उनके बीच में फूट डालना, राज करना, ब्राह्मणों के विरोध में कुछ भी बोलना, जबकि अपने आप को वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण बोलता है। वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? मेरे को तो ये नहीं लगता। केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी छोटी सोच उसकी होगी। मेरे को नहीं लगता कि वो कभी प्रधानमंत्री भी बन पाएगा। अभी तो 95 चुनाव हारा हुआ है, आगे देखिए कितने चुनाव वो हारेगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि वो जब तक कांग्रेस को लेकर चलेगा, कांग्रेस वैसे ही डूबेगी। ना जाने उसके पार्टी वाले लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। आज देखने को मिल रहा है हमारे मोदी जी, उनके घर में बहुत सारे लोग हैं, आज तक उनको आगे बढ़ाएं। हमारे योगी जी आगे बढ़ाएं। हाँ, ऐसा है, कुछ बुरे भी हैं भाजपा से जो कांग्रेस से आए हुए हैं। हम लोग उसको देखकर बहुत दुखित होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटी चीज़ को देखते हुए बड़ी चीज़ों को भूल जाएं। हमारे लिए मोदी और योगी मायने रखते हैं, और कोई नहीं। ये सब तो छोटे मोटे प्यादे हैं जिसके कारण हम उनके कारण दे रहे हैं। रिस्पेक्ट केवल वो दोनों का है। वो अगर नहीं रहे तो हम लोग कहाँ मूव करेंगे नहीं पता। वो जब तक हैं तब तक हम लोग भाजपा के साथ अड़िग रहेंगे। RSS के बारे में बोलना, RSS कितना मधुर उसका संगीत लगता है, जब हम सुनते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है। RSS के बारे में ये लोग उन जिहादी और इस्लामिस्ट के बारे में से कंपेयर करने लगते हैं। सोच कर देखिए, भगवान इन लोगों का भला करे। ये कैसे जीतेंगे, क्या कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता। केवल ये 18% वोट को एक चरण में देखना चाहते हैं। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं, 21% इसका वोट मिला हुआ था, 21%। कितने इसको मुस्लिम दिए हुए होंगे, कितने हिंदू इसको वोट दिए हुए होंगे। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा OBC, SC, ST, सबसे ज़्यादा तो सांसद बीजेपी से हैं। कहाँ से तुम लोग जीत पाओगे? केवल लड़ा के, ब्राह्मणों को गाली देके हो सकता है। ब्राह्मण इतना मूर्ख है, अब मूर्ख नहीं रहा। ये SC ST एक्ट किस लोगों पर लग रहा है? आजकल OBC पर ज़्यादा लग रहा है। डाटा उठाकर कोई भी देख सकता है। हम लोग सतर्क हो गए हुए हैं। पहले जो हुआ है वो गलत था, हम मानते हैं, हम सब का रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे लिए कास्ट मायने नहीं रखता, मेरे लिए वर्ण मायने रखता है। ये खुलकर बोलते हैं, वर्ण को हम मानते हैं, हमारे कृष्ण बोले हुए हैं, बस इतना ही हम जानते हैं। और क्या, ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, RJD, बताइए आप लोग उस बेटी का
दर्द को महसूस कीजिए। भाई कैसा है उसका, क्या बोलना है। कितनी वो रो रही थी, उनके गले में खराश हो गया हुआ था रागिनी दी के। हम वीडियो देखे हुए हैं। भले उनकी विचार मेरे विचारों से अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या, वो हिंदू के घर की बेटी हैं। हिंदू में अपनी बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है, और वो लोग देवी का अनादर कर रहे थे। और एक जाहिल हरियाणा वाले और यूपी वाले एक मुसलमान कोई है, दिमाग पर उसका नाम नहीं चढ़ रहा, उसके लिए कैसे हो सकता है ऐसा। लालू यादव होने कैसे दे रहे थे, क्या वो सोच रहे थे। ममता ममता खुद तो ब्राह्मण है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम देख रहे हैं ना कि वहाँ पर एसी एसटी ओबीसी आदिवासी के साथ होता क्या है। उस 30% पर तो वो बैठी हुई है। 30% मुस्लिम वोट, इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर तोड़ना है, 40-45% लेकर आना है, कोई भी जीत जाएगा। भाजपा वो नहीं कर पा रही है, कहाँ से करेगी। एक मुश्त धूले वाले सीट को जाकर देख लीजिए आप लोग, कैसे जीता हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सीट हैं, धुबरी वाले सीट को देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि भाजपा कभी मुस्लिम बहुल जगह पर जीत पाएगी? मेरे को तो नहीं लगता। इसके कारण वो लोग नहीं देते हैं, अच्छी बात है। जो जीत नहीं सकता उसको हम क्यों दें। हिंदुओं का वो लोग बात करते हैं, हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बात करते हैं जिसको देखकर अच्छा लगता है। आगे चलकर वो कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो क्यों ना उन लोगों को। यादव भी आजकल, यादव 40% लिख कर बोलते हैं, 40% यादव अब भाजपा को वोट देते हैं। आप देखिए 15 जीत कर आए हुए हैं एनडीए से यादव, क्या वो यादव नहीं है। वो तेजस्वी यादव जिनके साथ उनका मुकाबला था, वो भी 1,04,000 के लमसम लेकर आए हुए थे। क्या वहाँ के केवल दूसरे कास्ट वाले दिए हुए होंगे, हो सकता है यादव नहीं दिए हुए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने धर्म के साथ अड़िग रहना होगा, और कुछ नहीं है। हम सब देख लिए हुए हैं। मेरे लिए जाति कोई मायने नहीं रखता, हम सबका इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सब बड़े जितने भी जिस जाति में जन्मे हुए हों, उनका सम्मान हमारे आँखों के ऊपर है, यहाँ पर, और हमेशा रहेगा। क्या हुआ, वो हिंदू धर्म के एक पार्ट हैं, हम उनका सम्मान हमेशा करेंगे। और ये चर्निंग आया हुआ है 2014 के बाद, ये हम महसूस कर रहे हैं। मेरे अंदर ये ख्याल आया हुआ है 14 के बाद। हम भी छोटे थे, ये सारा कुछ देखे हुए हैं अपने गाँव में, लेकिन इसके बाद मोदी जी के आने के बाद हिंदू 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 सारा हिंदू होने लगा। मेरे अंदर भी ये जातिवादी कीड़े थे एक टाइम में, लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबका सम्मान करते हैं। मेरे लिए सब बड़े, मेरे पिता के समान, मेरे भाई के समान, मेरे दादा के समान, और सब छोटे, मेरे बेटा जो भी लगे, बेटी जो भी लगे, उसके समान है। बस यही बोलना था। देखते हैं 2026 में क्या हो रहा है। ममता दीदी वहाँ पर रह पा रही हैं या उनका किला उखड़ रहा है। और कोई कर सकता है तो वो भाजपा है। मोदी जी के करिश्माई लीडरशिप है, योगी का रूल, ये सब के बदौलत वहाँ पर भी एक ना एक दिन शुभेंदु अधिकारी नाम के इंसान आएंगे उस सीट पर, जो उस गद्दी पर बैठकर राज कर सकेंगे। राज इन द सेंस लोगों के द्वारा बैठाया गया हो, दूसरे अर्थ में ना ले लीजिएगा आप लोग, लोगों के द्वारा बैठाया गया है। हाँ, इसके बाद देखना है कि अखिलेश भैया क्या कर पा रहे हैं। हमारे योगी जी तो आगे फ्लरिश कर ही रहे हैं, अपने विचार से वो आगे बढ़ा ही रहे हैं। अब देखना है क्या हो पा रहा है। सबको शुभकामनाएं हैं, जो जीतेगा उसके साथ हम लोग